ओके स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो हम लोग मोनो हाइलाइट से ग्रिग्नार्ड बना सकते हैं, करेक्ट। बट डाई हाइलाइट में हम लोग पहले 1-1 देखे। तो 1-1 डाई हाइलाइट में अगर हम लोग मैग्नीशियम लेकर जो भी कंडीशन है, कार्बिन बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा, इज इट राइट। 1-2 डाई हाइलाइट से बनेगा। 1-2 डाई व्हाट 1-2 डाई हाइलाइट। फॉर एग्जाम्पल इस पे हम लोग 1-2 डाई हाइलाइट नेवर गिव्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इज इट राइट। मान लेते हैं कि मेरे पास ये रिएक्शन है, प्योर रिएक्शन, मैग्नीशियम है ड्राई ईथर, क्या बनेगा। क्या हम लोग, अरे तो पता है ना कि अगर 2 हैलोजन है तो दोनों में मैग्नीशियम को सैंडविच नहीं करेंगे। बोलते रहिएगा भाई, बोलने से ही तो पता चलेगा कि आपको मेरे बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या ये सिचुएशन स्टेबल रहेगा। क्यों नहीं स्टेबल रहेगा। वजह सर यहाँ पे देखिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक सीक्वेंस बैठना पड़ेगा, रेजोनेंस जिसको बोलते हैं। टीचर क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, क्या रिप्लाई चाह रहा है, राइट। यहाँ पे मेरा बोलने से कि मैं यहाँ पे स्टेबल है या नहीं है, तो आपको फटाक से बोलना चाहिए, नहीं सर लुक्स लाइक कार्बन आयन यहाँ आकर इसे आउट करेगा। ये सब बोलिएगा, बोलते बोलते तो सीखिएगा। टीचर पूछ रहे हैं, रुके हुए रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा, राइट। मतलब यहाँ पे मेरा पूछने क्या सेंस है, क्या यह स्टेबल सिचुएशन है, तो आप लोगों को फटाक से क्या बोलना चाहिए, नो सर दिस वन लुक्स लाइक, यहाँ पे जस्ट लाइक कार्बन आयन जैसा रहेगा, लिखेंगे CMgBr, सोचेंगे C-, यहाँ पे आकर इसे पुश आउट करेगा। मतलब मेरे बोलने से पहले आप लोग, इसका मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा पढ़ाने में। ओके, मैं जो बोलना सिखाया था वो आपको याद है, राइट। तो ये यहाँ पे आएगा, इसे आउट कर देगा, करेक्ट ना। ये बन जाएगा, ये प्योर आपका रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, यहाँ तक फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन, ओके। Mg ड्राई ईथर क्या बनेगा एवरीवन। जल्दी बोलना है। क्या ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो क्या बना, ऐसा क्यों हुआ कि ये बना। सर यहाँ पे इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट MgBr रहेगा सिचुएशन। तो क्या इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग को समझ में आ गया, जस्ट लाइक दिस वन, ओके। बट अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो पूछेंगे वही दीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एक मिनट, स्ट्रक्चर वाइज कितना, 1। मतलब मैं स्पेसिफाई किया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तब 2 बोलेंगे। कौन कौन सा, सीस भी रहेगा और यस, समझ में आ गया। यहाँ पे वजह क्या है कि इट इज़ काइंड ऑफ एलिमिनेशन। और भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे सीन एलिमिनेशन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों एलिमिनेशन का चांस है, सीन भी और एंटी भी, करेक्ट ना। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहेगा वो सिस भी रहेगा और ट्रांस भी रहेगा। ये दूसरी बात है कि ट्रांस ज़्यादा रहेगा, सिस कम रहेगा, राइट। हो जाएगा। हो गया, ओके।
Mg डाईथर क्या बनेगा? ये भी क्या है? 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, इज इट राइट? क्यों? आपके सामने दो एग्जाम्पल है। यहाँ पे गिरनाट बनता या नहीं बनता? अगर 1 हैलोजन रहता तो 1 हैलोजन रहता तो बनता, राइट? एग्री ना? दिस वन लुक्स लाइक व्हाट? इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे PHMgBr। क्या लिखेंगे एवरीवन? PH, यस। तो यहाँ तो बनता, और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि सर रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगा, राइट? तो आप लोग बहुत हद तक अपने अकॉर्डिंग जो भी मैंने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग आप सही आंसर दिए हैं। करेक्ट है एवरीवन? चलिए, श्यामना यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद है? रिएक्शन होगा या नहीं होगा? यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, इसे तो 2 स्टार लगाते हैं। एक्सेप्शन नहीं है, पहले इसको लिखिए। अब इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब बेंजीन का रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ना तब पढ़ाएंगे, राइट? बट जिसका नाम मैंने लिखा उसका नाम क्या है? बेंजाइन। एक नया चीज़ सीख रहे हैं अभी, ठीक है? अरे ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये एग्जाम्पल आपको ये कॉन्फिडेंस दे देगा कि अगर यहाँ पे 1,2 में, अगर 1,2 एलिमिनेशन में एक्चुअली में आपको ये बोलना चाहिए था कि रिएक्शन सर, बोलना ही चाहिए था कि मैग्नीशियम तो सैंडविच होगा ही, बट सर यहाँ पे इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसपी, ये बोलना चाहिए था कि सर यहाँ पे गिरनाट बन जाएगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम कोशिश लगा दिए गिरनाट बनाने का, ये राइट? हम लोग मैक्सिमम एफर्ट लगा चुके हैं गिरनाट बनाने का कि 1,2 से किसी भी तरीके से बनाते हैं, और यहाँ पे ले आए कि अगर यहाँ से तो अब इसको आउट करेगा नहीं तो एसपी हो जाएगा, राइट? अब फिर भी यहाँ पे आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बनने का चांस रहता तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस था ग्रिग्नार्ड बनने का, क्योंकि एसपी पॉसिबल नहीं है। इज इट राइट? तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजाइन, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो आपको ये दिख रहा है वो है नहीं, जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं है। आप यही सोच रहे हो ना सर ये कैसे हो गया, sp कर दिया, राइट? लुक्स लाइक sp, बट इस कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे sp2 है। देखने से कैसा लग रहा है? sp है, बट अभी भी हाइड्रोजन क्या है? sp2 है। और जो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली है ही नहीं। लुक्स लाइक ट्रिपल बॉन्ड बट एक्चुअली कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, समझे स्टूडेंट? बट सर यहाँ पे तो देखिए 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 यहाँ पे तो सर यहाँ पे तो फॉर मोमेंट ये आया, यहाँ से इसे आउट किया,
तो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, राइट। तो नो डाउट ये मैं आप पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे कैसे हम लोग कार्बन 19 पढ़े हैं, फीचर ऑफ बेंजाइन मतलब बेंजाइन का कैरेक्टर, करेक्ट। बेंजीन में क्या sp पॉसिबल है? तो एक्चुअल में जिस मोमेंट पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिस टाइम पे पाई बॉन्ड बनता है एट द सेम टाइम ए पाई बॉन्ड का बनना और पाई बॉन्ड का ब्रेक होना साइमल्टेनियस हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे इसको दिखाते ऐसे हैं, बट बेंजाइन इज डाई रेडिकल। बेंजाइन क्या है एवरीवन? बेंजाइन इज डाई रेडिकल। अब एक मिनट मैं रुकूंगा। और ये तो सबको याद होगा इस बैच में कि बेंजीन पे प्लस हो, याद है, या माइनस हो या रेडिकल हो, हर केस में इसका हाइड्रोजन sp2 रहता है, राइट। याद है, कांस्टेंट कंडीशन था, sp हो ही नहीं सकता है। होना तो चाहिए था इस केस में sp, बट फिर भी होता क्या है? sp2 होता है, इज इट राइट? तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर रेडिकल रहेगा, तो रेडिकल का बेंजीन के कारण पे रेडिकल रहेगा तो उसका हाइड्रोजन क्या पढ़ाया हूँ? sp2। और इसका भी हाइड्रोजन क्या पढ़ाए हैं? sp2, इज इट राइट? यहाँ तक आइए, अभी इसमें बहुत कुछ बात करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हटाएं। अब एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, वन रेडिकल ही अपने आप में इंटरमीडिएट है। वन रेडिकल ही क्या है? इंटरमीडिएट, करेक्ट। तो किसी भी मॉलिक्यूल में दो रेडिकल बन जाएगा तो हाईली एंड हाईली अनस्टेबल सिचुएशन। इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड, बट एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट, एक से ज़्यादा फ्री रेडिकल क्रिएट कर देंगे तो स्टेबल सिचुएशन है या हाईली अनस्टेबल सिचुएशन? तो पहला ऑब्जेक्टिव बेंजीन नहीं बोल रहा हूँ, बेंजाइन बोल रहा हूँ। बेंजाइन क्या है? पहला ऑप्शन रहेगा कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, डाई रेडिकल। क्या बोलिएगा? डाई रेडिकल, राइट, करेक्ट। तो देखिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वन रेडिकल ही अपने आप में इंटरमीडिएट है। तो यह स्टेबल सिचुएशन है या हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है? हाईली अनस्टेबल सिचुएशन। और फिर भी ये इसका मतलब है कि फिर ये यहाँ से आना पसंद करता है बट यहाँ पे रुकना पसंद नहीं करेगा, राइट। ये मैं नहीं बोल रहा, एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन रहेगा, उसमें हम लोग Mg ड्राई थर लेंगे तो यहाँ से यहाँ आएंगे। कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर सबसे ज़्यादा सिचुएशन था यहाँ पे बनने का 1,2 डाई हेलो में, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहे हैं वह हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है जिसका नाम है बेंजाइन। दो रेडिकल है बट फिर भी रिएक्शन यहाँ रुक रहा है या यहाँ पे आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे नहीं रुक रहा है। तो ये एग्जांपल किस बात का आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर बनना होता तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस था, क्योंकि जहाँ से जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो लुक्स लाइक ट्रिपल बॉन्ड। पहले तो sp हो गया, वो शॉकिंग था, बाद में sp होकर फिर क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होकर डाई रेडिकल में गया, क्योंकि sp तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, राइट। इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड का ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, ड्रास्टिक रिएक्शन है, बट फिर भी ये हो रहा है। इसका मतलब 1,2 डाई हेलो अल्केन में 1,2 डाई हेलो कंपाउंड अगर लेंगे और उसमें मैग्नीशियम ड्राई थर डालेंगे तो हम लोग चाहकर भी ग्रिग्नार्ड नहीं, हम लोग का मेन पर्पस क्या है? ग्रिग्नार्ड बना लें। किससे? 1,2 से, 1,2 डाई हेलो से, फिर भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। मतलब हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनाना पसंद कर रहा है बट यहाँ पे रुकना पसंद नहीं कर रहा है। बातों को समझे? मतलब ये सर इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लेने का क्या मतलब था? कोई पूछ सकता है मुझसे एज ए स्टूडेंट। तो मेरा यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेने का मकसद ये था, इस बात का कॉन्फिडेंस देना स्टूडेंट को कि सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन यहाँ पर था, यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था। अब फिर भी यहाँ पे न रुक कर इंटरमीडिएट बनाना पसंद किया बट यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर रहना पसंद नहीं किया है रिएक्शन, करेक्ट ना। अभी मैं फीचर ऑफ डाई रेडिकल पे नहीं आया हूँ, बस बेंजाइन के लिए बस एक ही बात बोला हूँ कि बेंजाइन क्या है? डाई रेडिकल है, करेक्ट। एक और पॉइंट लिखिए, बेंजाइन इज हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट।
बेंजाइन इज हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, कैन नॉट, नेवर आइसोलेटेड। मतलब फॉर मोमेंट बनता है लेकिन मतलब इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर बेंजाइन को आप बोल रहे हैं कि दिखाया ऐसे जाता है, बेंजाइन को दिखाते ऐसे हैं, तो दिखने में तो लग रहा है ट्रिपल बॉन्ड, राइट? हाँ ना बोलते रहिए भाई, दिखने में लग रहा है ट्रिपल बॉन्ड, बट है तो डाई रेडिकल, करेक्ट? ए जनरली फ्री रेडिकल रहता है प्योर पी में, राइट? बट बेंजीन में एक्सेप्शनल कैरेक्टर है, न्यू बैच के स्टूडेंट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। तो बेंजीन में फ्री रेडिकल अगर रहेगा बेंजीन के कार्बन पे तो कहाँ रहेगा? sp2 ऑर्बिटल में, करेक्ट? तो एक कौन सा ऑर्बिटल? sp2 इस sp2 ऑर्बिटल के बीच में एक पुअर लैटरल ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि वो है तो भाई 120 पे ना, कितना पे है? 120 एंड फिर भी इसके बीच में बिकॉज सेम प्लेन में है तो एक पुअर ओवरलैटरल ओवरलैपिंग का पॉसिबिलिटी है। इसी पुअर ओवरलैपिंग को यहाँ पे पाई बॉन्ड से इंडिकेट कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज नॉट पाई बॉन्ड, बट देयर इज ए पुअर ओवरलैपिंग बिटवीन दिस फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल। इसी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? इससे इंडिकेट करते हैं, समझ गए? इसका मतलब है कि बेंजाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें वन ऑफ द जो बॉन्ड है वो किसके रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है? जो फ्री रेडिकल के बीच में जो काइंड ऑफ लैटरल ओवरलैपिंग, एक्सियल नहीं, काइंड ऑफ लैटरल ओवरलैपिंग, समझ गए ना एवरीवन? इसका मतलब जो लग रहा था कि सर sp है वो sp नहीं है, अभी भी ये क्या है? sp2 है, समझ गए? तो बेंजाइन का क्या फीचर हुआ? बेंजाइन में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड है, sp है, या अब बेंजाइन इज डायरेडिकल? और जो ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं उसमें एक तो पाई बॉन्ड रहेगा पक्का, राइट? पर जो दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो किसका रिजल्ट है? देयर इज ए पुअर लैटरल ओवरलैपिंग बिटवीन फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, लिख लेना है। देयर इज ए पुअर लैटरल ओवरलैपिंग, कौन सा ओवरलैपिंग? स्ट्रॉन्ग लैटरल ओवरलैपिंग या पुअर लैटरल ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग बिटवीन द फ्री रेडिकल, करेक्ट है ना? तो अब तो पक्का आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि सर 1,2 डाई हेलो नेवर प्रोड्यूस व्हाट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वन थ्री डाई हैलाइड, 1,3 डाई हैलाइड वन थ्री, ऐसे लिखिएगा 1,3 डाई हैलाइड, आप ब्रैकेट में डाई 1,3 डाई हैलो अल्केन, ये मेनली में डाई हैलो अल्केन के लिए। ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वन थ्री डाई हैलाइड also does not produce कौन सा रिएजेंट एवरीवन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
बहुत आसान सा एग्जांपल से लेता हूँ पहले। CH2Cl, CH2CH2Cl, समझिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम ड्राई ईथर। स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करना होता है, टेल मी। और आपको बताए थे ना एलिमिनेशन कितने टाइप का, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, राइट। तो सर सबसे पहला काम तो ये होगा कि वन ऑफ द हैलोजन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम को सैंडविच करेंगे जी, राइट। और लिखेंगे यहाँ पे CH2MgBr। सोचना क्या है, CH2 माइनस, ये यहाँ पे अटैक करके इसे आउट कर देगा। और 1,3 एलिमिनेशन प्रोड्यूस व्हाट, रिंग। 1,3 एलिमिनेशन प्रोड्यूस रिंग, करेक्ट है ना। ये प्योर क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। इट इज द हैलोजन डेरिवेटिव विथ मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, करेक्ट ना। एक अल्केन का चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली आप पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तब समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ओके एवरीवन। और मान लेते हैं कि यहाँ पे ही जिंक लेकर हीट करेंगे, तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर और जिंक लेकर हीट कर रहे हैं, डिफरेंट सेंस या ऑलमोस्ट सेम, बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि मैग्नीशियम थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है तो हीट नहीं करना पड़ता है या रूम टेम्परेचर पे काम चल जाएगा। जिंक थोड़ा कम रिएक्टिव है, थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, आज मुझसे एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे सॉलिड स्टेट क्लास में कि NaCl को जब हीट करते हैं तो येलो कलर, फ्लेम टेस्ट में तो येलो कलर नजर आता है, एक्सप्लेन। सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दीजिए। सर यहाँ पे NaCl को हीट करेंगे तो Cl माइनस क्लोरीन गैस बनकर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़कर, राइट। F सेंटर क्रिएट हो जाएगा। कौन सा सेंटर, F सेंटर। आंसर मिल गया, ओके। क्या तो यहाँ पे भी ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मैग्नीशियम ड्राई ईथर क्या होगा फास्ट, क्या देखिए तो सही है, ठीक है। अब नीचे नोट कीजिए। अब यहाँ पे होता है ना कि सर आपने लाइफ का मिशन ही बना लिया कि वो डाई हैलाइड से मुझे बनाना ही है। अब एग्जाम्पल लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैग्नीशियम ड्राई ईथर ग्रेनाइट बना या नहीं बना, सर नहीं बना, बेंजाइन बन गया है, राइट। ये कौन सा था, 1 2 ना। ये कौन सा स्टूडेंट, 1 2 है या 1 3 है, यस 1 3 है, करेक्ट। यहाँ पे और मैग्नीशियम क्या दोनों हैलोजन में सैंडविच होगा या फर्स्ट वन हैलोजन में, और यहाँ पे ये कौन सा है, 1 3 ना, 1 2 3 1 2 3, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या ग्रिग्नार्ड बना या 1 3 एलिमिनेशन हो गया, 1 3 एलिमिनेशन,
व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन के रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि मैग्नीशियम लिया है तो वन ऑफ द हैलोजन में तो सैंडविच पक्का होगा ही होगा। बात करना है कि इसको आउट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे सर बहुत बड़ा मजबूरी है, आप ऐसे तो रिंग बना नहीं सकते हैं, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बगल वाला था तो आप हाईली अनस्टेबल सिचुएशन तो पहुँचा सकते थे। इसका मतलब है कि बेंजीन में 1,3 डाई हेलो बेंजीन में गिगनाट बनेगा और एक ब्रोमीन ऐसे, वन ऑफ द हेलोजन ऐसे रहेगा और एक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ ना कि एकदम चीज़ों का इतना बांध दिए कि अब कोई उपाय नहीं बचा इसको आगे बढ़ने का, राइट। इसको बन के रुकना पड़ेगा। नहीं 1-2 तक तो ये हाई यहाँ तक पहुँच सकता था। जहाँ तक मैक्सिमम कोशिश क्या होता है 1-2-1-1-1-2-1-3 तक मैक्सिमम कोशिश रहता है कि गिगनार्ड स्टेबल नहीं रहेगा, बट यहाँ पे उसको स्टेबल बन के रहना पड़ेगा, उपाय नहीं है। अब इसको ये आउट कर पाएगा, जहाँ पे दूसरा ब्रोमीन को हेलोजन को आउट एज ए लिविंग ग्रुप आउट करने का पॉसिबिलिटी रहेगा, थोड़ा क्या मैक्सिमम तक आउट करेगा। रिंग भी बनना है, इवन के 3 मेंबर रिंग एंगलस्टन रहेगा फिर भी आउट करेगा, राइट। बट यहाँ पे कोई सिचुएशन अब नहीं बचा। दैट्स वाई बेंजीन के केस में 1-3-1-4 1-3 हो या 1-4 हो, दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पे हो या पैरा पे हो, तब बन जाएगा, करेक्ट ना। क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई उपाय ही नहीं था, तो यहाँ पे बनेगा एवरीवन, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, ठीक है। हाँ कौन सा पहले वाला में, आप एलिमिनेशन रिएक्शन में जाइए, देखिए तो 1-3 एलिमिनेशन पढ़ाया हूँ कहीं पे, गामा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। और वहाँ पे मैं एक चीज़ लिखा होगा, जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डी हेलोजनेशन, राइट। जिंक के बारे में क्या बोला गया, जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर व्हाट। तो जिंक के बारे में अगर बोलते हैं कि जिंक के को अगर 2 हेलोजन दिखेगा तो वो लेकर आउट हो जाएगा, तो उसके लिए अगर वेरी मच बोलते हैं तो इसके बाद इसके मैग्नीशियम के लिए 2 बार वेरी मच बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव, इज इट राइट। बोलिए शाहबाज, जिसका डाउट रहेगा वो मुझसे बात करना है, क्वेश्चन पूछ के चुप नहीं रहना है। तुम जिंक का अगर ये काम कर सकता है, कौन सा ये रिएक्शन दिखाएं कहीं पे रिएक्शन मैकेनिज्म में, भाई बिल्कुल दिखाए होंगे, ऐसे पढ़ाए थे, करेक्ट। और बताए थे कि लिखना है CH2ZnCl, सोचना है CH2-, राइट। और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लिविंग ग्रुप कौन सा पोजीशन पे है, 1-2-3 राइट। एंड जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डी हेलोजनेशन, तो 1-3 एलिमिनेशन देता क्या है, रिंग। 1-3 एलिमिनेशन प्रोड्यूस व्हाट, इज इट पाई बॉन्ड या रिंग। तो भाई ये जब जिंक काम कर सकता है, देन व्हाट अबाउट मैग्नीशियम, क्या जिंक से कम रिएक्टिव है, और मैकेनिज्म डिफरेंट रहेगा, तो आंसर तो मिल गया आपको, राइट। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। और बेंजीन में आप बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए इसको हटाएं, ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा, इसी को क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। ए क्या है 1-2, ए क्या है 1-3, ए क्या है 1-4, एग्री।
121314, इज इट राइट? क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट ऐसे ये और भी बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम एंड, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं? ऑल ऑफ दिस कर देते हैं, करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। बाकी ए ग्रिग्नार्ड बनाएगा, ए भी यहाँ पे कोई उपाय है? MgBr, यहाँ पे तो सैंडविच पक्का होगा। MgBr क्या इसको आउट कर पाएगा? या आप इमेजिन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रिंग बनाएंगे? नहीं करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड ए भी देगा, बट ए नहीं देगा। ए क्या बन जाता है? बेंजाइन बन जाता है, करेक्ट ना? क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर भी लिख लीजिए। आंसर क्या है? ए। और हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं एवरीवन? हम लोग डाई हाइलाइट को देख रहे हैं। पहले मोनोलाइट देखे, फिर क्या देखे? डाई हाइलाइट। अब नोट करके लिखिए 1,4 डाई हाइलाइड एंड ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब 1,5,1,6, राइट? प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब 1 कैन प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब यहाँ तक नहीं मिलेगा। 1,1, 1,2, 1,3 तक जनरली ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। बेंजीन तो खैर अलग दुनिया का प्राणी है, बट 1,4, 1,5, 1,6 एंड सो ऑन, ये सब ग्रिग्नार्ड दे सकता है, करेक्ट एवरीवन? अब लिखिए, हेडिंग बढ़िया से बनाइए, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? प्रिपरेशन, राइट? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखना है, लिखना क्या है? RMGX मतलब डेल माइनस डेल प्लस। सोचना क्या है दिमाग में? R माइनस। ग्रिग्नार्ड के लिए जैसा इसका सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे RMGX, सोचेंगे R माइनस तो कार्बन पे नेगेटिव, मतलब हाईएस्ट बेसिसिटी ऑन इन पीरियोडिक टेबल, राइट? इसका मतलब यह है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हेन यू वर्क विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं पर रिएजेंट को डाल रहे हैं और जिसके साथ इसको डाल रहे हैं उस मॉलिक्यूल में स्लाइटली भी एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, तो सबसे पहला रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा या एसिड बेस रिएक्शन होगा, करेक्ट ना? लिखिए पहला पॉइंट करके, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विथ a substrate, when Grignard reagent treated with a substrate and if that substrate having even slightly acidic hydrogen then first of all acid base reaction occurs. ऐसा क्यों?
and if that substrate having even slightly acidic hydrogen, not much acidic, right? And if that substrate even having slightly acidic hydrogen, then first of all Grignard reagent behave as base. Then first of all Grignard reagent behave as base, correct? And acid base reaction occurs. वजह ऑर्गेनिक रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन में एक, हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन मच फास्टर रहेगा? एसिड बेस, लिखिए, बिकॉज acid base reaction are much faster with respect to organic reaction, correct everyone? as base, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यही तो एक लाइन का रिएक्शन है 11th क्लास में, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हम लोग एक्चुअली देखिए, हम लोग कैसे डाइवर्ट कर गए, पढ़ रहे थे अल्केन का प्रिपरेशन, अल्केन भूल ही गए, राइट? यहाँ तक आते थे, तो इसलिए हम लोग पढ़ क्या रहे थे? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, राइट? तो ये जो रिएक्शन लिया हूँ ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम RMGX, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इज इट राइट? तो ये रिएक्शन तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता, ये रिएक्शन तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता ना, कि RM जिसको मैं बोलता R माइनस मानिएगा, ये R माइनस और ये वाटर है, तो R माइनस कार्बन पे नेगेटिव, हाईएस्ट बेसिसिटी जोन, वाटर से क्या ले लेगा? H प्लस, करेक्ट ना? अब बन क्या जाएगा? RH अब प्लस MgX लिखेंगे ऐसे, सोचेंगे कैसे? R माइनस और MgX प्लस, करेक्ट? ये R माइनस R माइनस वाटर से क्या पुल करेगा एवरीवन? H प्लस, राइट? और रिलीज क्या करेगा? OH माइनस, OH माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है एवरीवन? तो यही था प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? दिस इज द, यहाँ देखना है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब यहाँ देखिए, सपोज कीजिए मैंने एक बहुत छोटा सा कन्वर्सन दिया यहाँ से यहाँ तक आने का, क्या कीजिएगा? इस पर अब मैं प्रॉब्लम लिया हूँ। एक तरीका तो ये करेंगे कि सर मैग्नीशियम ड्राई ईथर ले लेंगे, करेक्ट ना? CH3CH2 MgCl बन जाएगा, और इसमें क्या डाल देंगे? वाटर। क्या सही है? अब यहाँ देखिए, जितना अभी तक मैं आपको पढ़ाया हूँ उसके बेसिस पे सबको आंसर देना है। क्या बनेगा? और मैग्नीशियम का नाम भी बोलना है। वेरी गुड, अल्कोहलिक को लेकर हिट करते हैं तो कौन सा? 1,2 बीटा एलिमिनेशन, राइट? क्या ये बना सकते हैं एवरीवन? इसमें मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए या आप लोग समझ जाएंगे? सब बोलते ही नहीं, बड़ा समस्या है भाई, किसको पढ़ाया जाए, और इसमें बड़ा इरिटेशन हो जाता है। इतने सारे 40 स्टूडेंट, क्या बाकी के बदले बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्या प्रॉब्लम है? या मेरा केयर करते रहते हैं कि मुझे डिस्टर्बेंस हो जाएगा? जहां पे एटलीस्ट इंपॉर्टेंस बात हो कि हाँ आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, यहां से यहां तक आप लोग समझ पाए एवरीवन? टर्म फर्स्ट के लिए जब बोर्ड के लिए टर्म फर्स्ट से पहले जब प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नहीं दूंगा। एवरीवन शुड बी प्रेजेंट एट सेंटर, ओके? नहीं तो जितना पढ़ाए हैं सब पानी कर दीजिएगा आप लोग। सबको हार्ड कॉपी मिलेगा, एकदम क्लास में प्रैक्टिस होगा। यहां से यहां आएंगे, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये भी तो एक मेथड है, रिएक्शन पढ़ा चुका ना, तो यहां से यहां तक आने का कितना रिएक्शन? 2 रिएक्शन। बट अगर मुझसे पूछेगा सर आपके पास, तो कम से कम तो 4 मेथड और मेरे पास है।
बट अभी जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ उतना पे तो 2 मेथड आ गया, राइट। और यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता नहीं पता है, 11th के एग्जाम के लिए पढ़ाए थे, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं बट इतना तो पढ़ाए हैं, हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन 11th के एग्जाम के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे पहला रिएक्शन तो हो गया। अब RMGX खुद सोचिए, जरा दिमाग दौड़ाइए तो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर से H+ ले सकता है, क्या ले सकता है, H+। तो एक क्या RMGX में R- क्या ले रहा है, H+, और रेडीमेड H+ दे रहे हैं, देन तो सर ये तो और भी बढ़िया हो जाएगा। एक है कि किसी से पुल कर रहा है, एक है बना के दे रहे हैं, राइट। NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है, सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक्वा सोल्यूशन एसिडिक होता है, इज इट राइट। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, Cl-। और हाँ भी बोलते हो, चलते फिरते याद रखना पड़ेगा भाई, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो जो कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका उल्टा वाला होता है, वीक वाला पार्ट, राइट। तो यह इसका एक्वा सोल्यूशन एसिडिक है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल Cl- नहीं है, NH4+ है, इट इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस, याद है, आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, H+ है, राइट। तो ए है R-, ए है H+, क्या बन जाएगा, RH। कोई प्रॉब्लम। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है, जनरली आप इसको किस तरीके से देखते हैं, सर अमोनिया का मतलब बेस, राइट। जनरली हम लोग के माइंड में क्या रहता है, अमोनिया का मतलब बेस। लेकिन मैंने ग्रिग्नार्ड के लिए क्या तारीफ किया कि ग्रिग्नार्ड के को लेकर काम करते हैं और सामने वाला के पास थोड़ा भी स्लाइटली भी चांस है, तो यहाँ पे चांस क्यों बना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे इवन इफ ये बेस है बट ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसको क्या बनना पड़ता है, एसिड। ये क्या बन जाएगा, बेस। मतलब इसका इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर है कि सामने वाला के नेचर को चेंज कर दिया। जनरली इसको हम लोग जानते हैं क्या, बेस के तरीके से, बट इस रिएक्शन में क्या बिहेव करेगा, एसिड, समझे। तो यहाँ से लेगा क्या, क्या पुल करेगा, फास्ट H+, बनेगा क्या, RH, और रिलीज क्या करेगा यहाँ से, NH2-, ले रहा है H+, तो बचा क्या, NH2-, इज इट राइट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। यहां देखिए RMGX, आज के बाद याद रखना है स्टूडेंट, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन ऑफ एसिटिलीन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, हाइड्रोजन ऑफ एसिटिलीन इज स्लाइटली एसिडिक, हाइड्रोजन ऑफ एसिटिलीन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। नहीं एसी नहीं चल रहा है, चलो तुम चला सकते हो, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं अब क्लास लेने दो, ठीक है। तो RMGX CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिटिलीन का हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, करेक्ट। तो यहाँ से क्या पुल करेगा, H+, तो ये बन क्या जाएगा, बोलिए, और क्या बनेगा, ये बनेगा। यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ से भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेंगे क्या, रिलीज क्या करेंगे, यहाँ से क्या पुल कर रहे हैं, तो रिलीज क्या कर रहे हैं, यस, तो C- इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखते रहिए, ग्रिग्नार्ड का पहला किसके साथ दिखाया, वाटर के साथ, दूसरा किसके साथ दिखाया, एक कलेक्शन हो रहा है आपका रिएक्शन का, ठीक है। NH4 एक्वा सोल्यूशन, और NH4 एक्वा सोल्यूशन का आज के बाद
एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4 प्लस एक्स और NH4Cl का एक्वस सोल्यूशन मतलब स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन है, राइट। मतलब कैटालिटिक अमाउंट बेस के अमोनिया के साथ भी क्या रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा एवरीवन, एसिटिलीन याद रहेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट RmGx अब प्लस कार्बन OH। मैं ग्रिग्नार्ड का अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग लगा रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे ग्रिग्नार्ड बेस के जैसा बिहेव करेगा, अल्कोहल के साथ कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा। OH बॉन्ड है जहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन रहेगा, राइट। इवन एसिटिलीन का हाइड्रोजन उसको वहाँ पे सबसे पहले वो कैसा बिहेव करेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर है। तो ये इसके साथ कैसा रिएक्शन करेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा यहाँ पे या एसिड बेस, एसिड बेस। इज इट राइट भाई। जो काम वाटर के साथ किया वही काम तो इसके साथ करेगा। वाटर में उसको कितना H प्लस कितना हाइड्रोजन से मतलब था, दोनों हाइड्रोजन से या 1 H प्लस से। तो यहाँ भी क्या कैसा रिएक्शन होगा स्टूडेंट, एसिड बेस, करेक्ट। और यहाँ से R माइनस यहाँ से क्या लेगा फर्स्ट, बोलिए भाई बोलिए, H प्लस रिलीज क्या करेगा, यहाँ से लेगा H प्लस, रिलीज क्या करेगा R1O माइनस। यस वो R1O माइनस। ये सब अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे ये बन जाएगा, करेक्ट ना एवरीवन। अच्छा दिमाग दौड़ाइए अब, जो काम अमोनिया के साथ करेगा इट इज़ वेरी नेक्स्ट रिएक्शन जो भी है RmGx। तो अमोनिया के साथ इसका नेचर और 1 डिग्री अमाइन के साथ इसका नेचर अलग रहेगा या सर सेम रहेगा। सर यहाँ भी एसिड बेस ही करेगा, राइट। RH तो ये कहाँ पे आ गए 1 डिग्री अमाइन में। सब लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यस डायरेक्ट लिख दें। यहाँ पे रिलीज क्या करेगा, लेगा H प्लस, रिलीज क्या करेगा NH माइनस, राइट। MgX NHCH3, इज इट राइट। अब बताइए व्हाट अबाउट 2 डिग्री अमाइन, बस 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास रहे काम हो जाएगा। नहीं सर यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगा, करेक्ट ना। बनेगा क्या RH, अब क्या बनेगा MgX और क्या होगा NCH3CH। देखिए तो मैंने सही लिखा। कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, अब एसिटिलीन को छोड़ दीजिए, sp कार्बन का छोड़ दीजिए, राइट। तो बाकी sp2 और sp3 कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं रहेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन नहीं हो, अदरवाइज एसिटिलीन का कार्बन बाकी कार्बन नहीं, sp3 कार्बन का कार्बन से अटैच sp2 कार्बन या sp2 कार्बन जनरली उसको नहीं काउंट कीजिएगा। किसका, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन मतलब टर्मिनल अल्काइन का, ये राइट। टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन किसका, टर्मिनल अल्काइन का। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पीएच रहेगा तो टर्मिनल ही रहेगा, राइट। बीच में रहेगा क्या, इंटरनल अल्काइन के पास हाइड्रोजन रहेगा, नहीं रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हटाएं। अब देखिए बच्चे को कैसे कंफ्यूज कर दिया जाता है, नहीं पढ़ा रहता है, नहीं पढ़े रहने के बाद कितना कन्फ्यूजन होता है लाइफ में। यहाँ देखिए रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बोलने से कितना भारी लग रहा है, राइट। लग रहा है ना भारी। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ABCD भी नहीं जानते हैं, ये रिएक्शन आ जाएगा तो लगेगा कोई भारी रिएक्शन है। भाई ये फिनॉल है, यहाँ तो और भी ज़्यादा एसिडिक है। ये जो ओपन चैनल के अल्कोहल से तो ज़्यादा ही एसिडिक रहेगा ना, वजह इस यहाँ का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, ड्यू टू पॉजिटिव कैरेक्टर इस आयरन का एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा या और ज़्यादा बढ़ गया है।
किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सा रिएक्शन होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन या एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्या बन जाएगा सर, RH। और ऑनेस्टली बोलिएगा ये बहुत टफ रिएक्शन है। तो अभी तक जितना भी आपने रिएक्शन देखा उसमें कौन सा कैरेक्टर देखा है, बेस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव एज बेस। अभी इतना ही रिएक्शन नहीं है, बट यहाँ से एक लाइन ही काफ़ी है कि व्हेनेवर वी वर्क विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एनी सबस्ट्रेट और मॉलिक्यूल एंड इफ दैट सबस्ट्रेट हैविंग स्लाइटली एसिडिक आयन, तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड वहाँ पे बेस के जैसा कैरेक्टर शो करेगा। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस होगा। ठीक है ना एवरीवन। अब लिखिए रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, इसको हटाएं। अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुनिएगा, ग्रिग्नार्ड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन तो ले लिए, हाँ ना बोलते रहिएगा, पूरा फंक्शनल ग्रुप का मैं डिस्कस करता हूँ। ग्रिग्नार्ड का किसके साथ रिएक्शन ले लिया, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, 1 डिग्री अमाइन के साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ, 3 डिग्री अमाइन के साथ नहीं लिए हैं। वजह सर उसके पास एच था ही नहीं, राइट, यस। अब नेक्स्ट फिनॉल के साथ भी ले लिए हैं। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करूँगा, पहले रिएक्शन लूँगा अल्डिहाइड के साथ, काउंट करते रहिएगा फंक्शनल ग्रुप ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। किसके साथ लेंगे, अल्डिहाइड, फिर लेंगे कीटोन, फिर लेंगे एसिड। एसिड के साथ तो बहुत आसान है, नाम ही है एसिड, तो एसिड बेस ही होगा, राइट। इसमें एक और ले ही लेना चाहिए था, एनीवे एस्टर, राइट, किसके साथ, एस्टर। उसके बाद एमाइड, करेक्ट, एसिड हैलाइड, करेक्ट, उसके बाद एसिड एंड हाइड्राइड, एग्री, फिर नाइट्राइल, फिर आइसोनाइट्राइल, करेक्ट। और बोलिए जो फंक्शनल ग्रुप याद आता है, CO2 स्पेशली, राइट, CO2 का क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। और कुछ है फंक्शनल ग्रुप इधर में, कौन सा, अरे सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड भाई तो एसिड ही है, तो उसके साथ एसिड बेस ही होगा। थायोल, यस, थायोल में भी एसिड है, सल्फर से अटैच है, उनको एसिडिक मान लेंगे, करेक्ट। मतलब यहाँ से अब एक लाइन से रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है और टाइम लगेगा, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ अल्डिहाइड। हेडिंग बनाइएगा, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्डिहाइड। दोबारा नहीं लूँगा इस रिएक्शन को अल्डिहाइड में, ठीक है। ये बनता है मैकेनिज्म। यहाँ देखिएगा एवरीवन, यहाँ पे अल्डिहाइड के साथ 1,2 का मतलब 1,2 का मतलब कि पहले इसका काम हो जाएगा, बाद में इसको डालेंगे, राइट। ऐसा नहीं सब मिला कर डाल देंगे, तो इसको मिला कर डाल देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर ग्रिग्नार्ड नहीं रहेगा, अल्केन बन जाएगा, राइट। पहले इसका रिया काम खत्म, तब इसको लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या अल्डिहाइड के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है, तो अब यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट ना। और लिखना है RMGX, बट सोचना क्या है R-। यहाँ देखिए तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल। और एक मिनट, अल्डिहाइड का रिएक्शन 2 तरीके से होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्डिहाइड का 90% रिएक्शन उसका कार्बोनाइल कार्बन पे होता है। कहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डेल माइनस एंड डेल प्लस, हो गया एवरीवन।
और अल्डिहाइड के पास कोई लिविंग ग्रुप है, तो मोस्टली अल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ए यहाँ आएगा तो ए बॉन्ड यहाँ ओपन होगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे ऐड क्या, यहाँ पे इस कार्बन पे ऐड क्या होगा, आर, और यहाँ से क्या जाएगा फर्स्ट, बोलना है भाई, MgX प्लस, और यहाँ पे बनेगा क्या, O माइनस। तो क्या डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आना इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सर, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। एक सब्स्टिट्यूशन बोले या एडिशन बोले, एडिशन तो 2 टाइप का ना, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक, यस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो अच्छा बताइए, यहाँ एडिशन रिएक्शन यहाँ पे खत्म ना, एडिशन रिएक्शन वहाँ पे खत्म हो जाएगा जहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद कोई चांस है रिएक्शन होने का, मतलब ग्रिग्नार्ड का काम खत्म, राइट। और जब तक एक्सेस नहीं बोलूँगा तब तक 1:1 सोचिएगा, जब तक ग्रिग्नार्ड एक्सेस नहीं बोलेंगे तब तक क्या सोचना है, 1:1, राइट। इसके बाद क्या लेने के लिए बोला गया है, एवरीवन NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन, और NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन का मतलब आपके हाथ में क्या है, H प्लस है, राइट। अब यहाँ देखिएगा, जस्ट इमेजिन RMGX लिखते हैं, RMGX सोचते क्या है, R माइनस ना, तो भाई लिखेंगे OMGX तो क्या दिमाग में O माइनस नहीं चलेगा, तो यहाँ पे है OMG, समझ रहे हैं क्या लॉजिक लगाया, बड़ा ज़बरदस्त लॉजिक लगा दिया। लिख रहे हैं RMGX, सोच रहे हैं R माइनस, तो सर यहाँ तो और भी भयानक कंडीशन है OMGX, तो सोचेंगे क्या, O माइनस, इज इट राइट। तो यहाँ पे लिख रहे हैं OMGX, बट दिमाग में चलेगा O माइनस, यहाँ का O माइनस और यहाँ का H प्लस बिकम्स व्हाट, OH। तो यहाँ से यहाँ तक का कौन सा रिएक्शन का नेचर है, एसिड बेस, समझ गए, सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला। चलिए अब अल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इसका मतलब यहाँ देखिएगा, व्हेन अल्डिहाइड ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय NH4Cl देन व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। सामने तो दिख रहा है अल्कोहल, व्हेन अल्डिहाइड ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय NH4Cl देन व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, 2 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल बोलना है सबको, एक्सेप्ट 1 केस फॉर्मल्डिहाइड, करेक्ट मैंने बोला, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड में एक फॉर्मल्डिहाइड भी तो हो सकता है, मतलब अगर यहाँ पे R1 = H हो गया, अगर R1 = H तो इसका नाम क्या रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसको 2 डिग्री इसी की वजह से बोल रहे हैं ना, इस कार्बन का डिग्री की वजह से, और इस कार्बन का डिग्री 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे R, यहाँ पे R, राइट, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। लेकिन अगर ये R1H हो जाए तो क्या 2 डिग्री रहेगा या 1 डिग्री हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा भाई, ठीक है। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन अबाउट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ अल्डिहाइड, कंक्लूजन इज दैट व्हेन अल्डिहाइड ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय NH4Cl it produced 2 degree alcohol except in 1 case, in case of formaldehyde it produced 1 degree alcohol, is it right। लिखिए। तो सर कन्वर्सन में इसका यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, नाम ही है रिएजेंट। क्या नाम है, रिएजेंट। इसको रिएजेंट के जैसा, बाकी रिएजेंट के जैसा, जैसे अल्कोहलिक OH क्या रिएजेंट, वैसे ही इसका हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, रिएजेंट। तो इसका आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कंक्लूजन, व्हेन अल्डिहाइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन अल्डिहाइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट and followed by aqueous solution of NH4Cl
aqueous solution of NH4Cl, it produce 2-degree alcohol. It always produce 2-degree alcohol except one case. Except one case. वो कौन सा केस लिखे? इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इट प्रोड्यूस 1-degree अल्कोहल। करेक्ट ना? दूसरा एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है स्टूडेंट, यहां देखिएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि एल्डिहाइड हाउ मेनी मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्डिन कंज्यूम करता है यहां से यहां तक आने के लिए? 1 मोलर इक्विवेलेंट सिर्फ, राइट? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एल्डिहाइड ने कितना कंज्यूम किया, कितना लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल ले सकते हैं? एल्डिहाइड 1 ही मोल लेता है। लिख लीजिए नोट करके। इट कंज्यूम, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो पता चलेगा। एल्डिहाइड कंज्यूम 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू प्रोड्यूस अल्कोहल। एल्डिहाइड कंज्यूम 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हो गया ना? चलिए यहाँ देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आना हो, यहाँ से यहाँ तक एक 1 कार्बन ज़्यादा है, राइट? और स्टार्ट अब मैंने प्रॉब्लम दिया कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे। एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन, यहाँ से यहाँ तक आना है, क्या करेंगे सर? CH3MgCl ले लेंगे, राइट? ये रिएजेंट है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है, राइट? ये 2-degree अल्कोहल है, मतलब इसका छोटा सा एप्लीकेशन दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है। क्या बनेगा एवरीवन? OMgCl CH3, क्या लिख सकते हैं ऐसे? मैकेनिज्म तो दिखा चुके हैं। और उसके बाद NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? क्या बनेगा? फर्स्ट, व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट? देखिए तो ए लिख सकते हैं, ठीक है? कितना डिग्री अल्कोहल बना है? तो सर फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं, फॉर्मल्डिहाइड में 1 डिग्री ही बनेगा, राइट? यहाँ तक तो सब लोग आ जाएंगे, pH, राइट? अब वापस यहाँ पे क्या लेना है? लेकिन इट इज़ वेरी, यहाँ देखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ये नहीं लिया रहेगा तो आपको यहाँ पे रुकना है एग्जाम में। अगर ये नहीं लिया रहेगा तो कहाँ पे रुकना है? यहाँ पे रुक जाना है, करेक्ट ना? चलिए इसको हटाएं एवरीवन। अब इस पे तो दुनिया भर का एग्जाम्पल लेंगे, बट सब में तो काम तो एक ही होगा ना। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय NH4Cl गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, राइट? और फॉर्मल्डिहाइड में 1 डिग्री अल्कोहल। बाकी तो इस पे जितना भी एग्जाम्पल आप चेंज करते रहिए। इसको हटाएं।
रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ कीटोन। हाँ नहीं, रिएक्शन ऑफ सॉरी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कीटोन, ठीक है। ये कीटोन बोल दिया, इसका मतलब ये आर रहेगा, ये कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा, इज इट राइट? और यहाँ पे R1 लिख देते हैं थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए। और सेकेंड में NH4Cl। ऑनेस्टली बताइए, इसका मैकेनिज्म अल्डिहाइड से अलग रहेगा या डिट्टो सेम रहेगा? या सेम रहेगा। यहाँ पे क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? सिर्फ लिखना नहीं है भाई, साथ में बोलना है कि ग्रिग्नार्ड का यहाँ पे जो काम हो रहा है, तो ग्रिग्नार्ड के लिए बी केयरफुल कि वो बेस के जैसा भी है, बट यहाँ पे बेस इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कहाँ रिएक्शन होगा? ऐसे, ये ऐसे, राइट? क्या डायरेक्ट MgX लिख दें? और यहाँ के बाद कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? तो एडिशन रिएक्शन यहाँ जाकर खत्म होता है या एडिशन रिएक्शन यहाँ पे ही खत्म हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक आना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक, सही बोल रहा हूँ ना? एडिशन रिएक्शन। मेरा देखिए केयर कीजिएगा, पूरा रिएक्शन का मैं नाम लेता हूँ जानबूझकर ताकि मुझे याद रहे, ठीक है? मतलब जो रिएक्शन है, अब मैक्सिमम अगर आप अपने अंदर नहीं भी बोल पा रहे तो खुद के अंदर रिवीजन कीजिए, पूरा बोलना सीखिए। इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, मेरा तरीका देखते हैं, मैं बिल्कुल बोलता हूँ भाई। यहाँ देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है, बोलते ही क्या होता है? ओके इलेक्ट्रोफिलिक है, एम रूल, राइट? दोनों बात एक साथ चलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन सा फॉलो करते हैं? मार्कोवनिकोफ रूल, राइट? ओके, मार्कोवनिकोफ रूल, कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो रेजमेंट करेंगे, मतलब ये पूरा एक साथ साइकिल में घूम जाता है मूवी की तरह, राइट? चलिए अब यहाँ पे व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट व्हेन कीटोन ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय NH4Cl ऑलवेज प्रोड्यूस 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे 2 डिग्री का चांस है? नहीं है, ऑलवेज प्रोड्यूस 3 डिग्री अल्कोहल। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव है आपका। एंड हाउ मेनी मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम बाय 1 मोलर इक्विवेलेंट 1 मोल ऑफ कीटोन? इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल? एक ही कंज्यूम होगा, 1:1, 1:, लास्ट लाइन। सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? When ketone treated with Grignard reagent and followed by NH4Cl, when ketone treated with Grignard reagent and followed by NH4Cl always produce 3 degree alcohol, always produce 3 degree alcohol। पढ़ रहे थे अल्केन, कहाँ शिफ्ट कर गए? कीटोन में, राइट? कहाँ थे, कहाँ चले गए, राइट? एंड इट कंज्यूम 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड इट कंज्यूम 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये था लेक्चर 7 का पार्ट 1, लेक्चर 7 का पार्ट 2 कल, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। और अभी रुकिएगा, वीडियो ऑफ कर दो।